इतना ज़्यादा लूट है इस पंचायत में, कोई कभी काम कराने जाइए तो बिना 8,000 9,000 10,000 बिना कोई काम स्तर का टोटल काम जो है भ्रष्टाचारी से डूबा हुआ है। हर चीज में पैसा का डिमांड किया जा रहा है। तो काम करने दूंगा, नहीं तो तुम प्रवासी मजदूर बन जाओ, दिल्ली पटना कलकत्ता मुंबई मद्रास चले जाओ, शटरिंग से गिर जाओ और 6 महीने बाद तुम्हारा डेड बॉडी आएगा और हम लोग शोक मना लेंगे। तुम्हारे बीवी बच्चे का क्या होगा? 45,000 का योजना था जिसमें से पेमेंट हमको सिर्फ और सिर्फ मिला 20,000 का, जिसमें 10,000 रुपये हम रोजगार आप एक लेबर कार्ड बनवाने जाइए 1,000-2,000 का तुरंत डिमांड होगा। एक छोटा सा साइन करवाने जाइए 500 रुपये का डिमांड। पलामू के रामगढ़ प्रखंड के बेड़मा बवंडी पंचायत में हूँ और मनरेगा में लूट जैसा कि हर जगह उजागर होता है, लेकिन बेड़मा बवंडी में जो लूट हो रही है वो एक एक जो मनरेगा में काम करने वाले मनरेगा कर्मी हैं वो त्रस्त हैं और आज मजबूर होकर के हमें पलामू के जिला मुख्यालय से बुलाया गया है। ये जांच का विषय है और मैं तो ये भी कहता हूँ झारखंड संदेश न्यूज़ इस खबर की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर इनके चीज़ सत्य हैं तो जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आजकल देख रहे हैं जो सरकारी कर्मी हैं जो डेली बेसिस पे हैं, डेली के डेली एसीबी के हत्थे चढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई है और इस सच्चाई को देख करके हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। इनका कहना है कि चाहे वो टीसीबी हो, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो आवास हो, हर जगह घुसखोरी जो है वो चरम सीमा पे है। ऐसा लगता है कि वो हमारे कलेजे को निकाल के ले जाए तभी उनको शांति नहीं मिलेगी। आइए कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ बेड़मा बवंडी ने रामगढ़ प्रखंड के बड़े समाज सेवी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण था जो हमें यहाँ बुलाना पड़ा। बुलाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो नरेगा का जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग यहाँ पे लूट मचा रखा है। हम लोग का जो रोजगार से है उनका इतना ज़्यादा लूट है इस पंचायत में, कोई कभी काम कराने जाइए तो बिना 8,000 9,000 10,000 बिना कोई काम, एक टीसीबी नॉर्मल टीसीबी एक कार्ड भी जो हो गया उसके लिए भी जो है कि उनका 1,000 रुपये तक का मांग होता है। आपने कोई काम मनरेगा में किया या हवा में बात कर रहे हैं? नहीं, हम लोग काम कराए, काम कराने के बाद उनका मांग, पैसा का मांग की वजह से हम लोग काम कराना छोड़ दिए। कितने का आपका योजना था? अगर वो जो काम कराए तो कौन सा योजना था और कितने का? हम एक टीसीबी का काम करवाने के लिए उनके पास आवेदन लेके गए थे कि सर मेरा एक टीसीबी काम कर दीजिए। वहाँ पे गए तो उनका पैसा का बहुत ज़्यादा मांग होने की वजह से वो काम हमको छोड़ना पड़ा, काम हम नहीं कर पाए। 1-2 काम किए भी तो सारा पैसा जो है कि वो डिमांड नहीं मार पाए, पैसा की वजह से वो डिमांड नहीं मारे और उसके चलते मेरा पैसा पूरा निकल नहीं पाया। कितने का योजना था और कितना पैसा आप दे चुके हैं? 45,000 का योजना था जिसमें से पेमेंट हमको सिर्फ और सिर्फ मिला 20,000 का, जिसमें 10,000 रुपये हम रोजगार सेवक हम दे चुके। अगर आप कहिएगा तो हम उसका स्क्रीनशॉट मोबाइल में मेरा है, पैसा जो डाले हैं उसका भी आपको हम दिखा सकते हैं। नहीं, स्क्रीनशॉट तो चलेगा। उपायुक्त महोदय, जैसा कि ये पीड़ित है, समाज सेवी हैं और समाज के लिए काम करते हैं और ऐसे लोगों को जिनकी जान पहचान जिले तक भी है, ऐसे लोगों के साथ अगर लूट मच सकती है तो ग्रामीण और जो मजबूर मजलूम कह सकते हैं, सीधे साधे लोग कर सकते हैं, उनके साथ क्या होता होगा और किन किन योजनाओं में लूट मची हुई है इस बेड़मा बवंडी? मनरेगा के सभी कामों में यहाँ पे लूट मचा हुआ है। यहाँ का जो सबसे ज़्यादा जो रोजगार जो सेवक है वही सबसे बड़ा लूट मचा कर रखा है। बात बाकी सबका तो सब ठीक ठाक है, सब काम, लेकिन रोजगार सेवक का सबसे मेन होता है। रोजगार सेवक यहाँ पे रोजगार देने का काम जो करता है उसका सबसे ज़्यादा लूट मचा हुआ है। वो पैसा मांग रहे तो आगे भी वीडियो भी तो उनके ऊपर जो है कि नकल कर सकते थे, लेकिन सबका इसमें लगता है कि हमको मिली भगत है जिसके चलते उनको छूट मिली हुई है। आपको क्या कह के पैसा वो मांगता है? क्योंकि रोजगार सेवक उनका डायरेक्ट कहना है कि जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा हम काम जरा सा भी नहीं करेंगे। वीडियो साहब के नाम पर पैसा मांगता है कि वीडियो साहब भी मांगते हैं पैसा, इसमें से देना पड़ता है हमको वीडियो साहब को भी। तो आदमी क्या करे, आदमी त्रस्त है इसी चीज़ के चलते।
तो बीडीओ साहब साफ साफ आप पे इल्ज़ाम लग रहा है, आपके नाम पे पैसे की उगाही हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप जानते होंगे, ये आपका रोजगार सेवक। और लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कंडोला होगा। सुधीर जी, क्या दिक्कत है कि आप लोगों ने हमें पलामू जिला मुख्यालय से बुलाया? विशेष तो ये मनरेगा का ही दिक्कत है, बाकी तो सब ठीक है ठाक है। जो भी है काम मिलता है? काम उतना कहाँ मिलता है, हम लोग को पहुँच ही नहीं पाते हम लोग। काम तो इतना मनरेगा में है, इतना मनरेगा में है कि हद से ज़्यादा। काम कहाँ जा रहा है? बिचौलिया लोग के पास, वही लोग जिधर भी करता है क्या करता है हम लोग को नहीं पता चलता। आप इसी की काम वजह से- करते हैं तो ऊपरी आमदनी यानी जो ऊपरी घूस होता है वो भी मांगता है लोग? हाँ मांगते हैं। यहाँ पे आदमी मनरेगा के काम से लेके सभी आदमी मने अनजान है। 2-4 आदमी बिचौलिया लोग है, वही सब काम कराता है। बाद बाकी कोई जनता के पत्ते नहीं है। इधर जो है कि सब आदमी का टीसीबी का जरूरत है, सब के खेत में टीसीबी की जरूरत है। लेकिन 2-4 आदमी जो है कि यहाँ पे जो बिचौलिया लोग है, सिर्फ अपना फायदा और अपना लालच के लिए एक ठेकेदारी के हिसाब से ले लिया है उसको। अब अपने से जो है काम कराता है, अपने से पैसा निकालता है। और यहाँ के बहुत आदमी जो है कि हमारा पंचायत के सभी आदमी भोला भाला है। और जो आम जनता है उन लोग एकदम माने क्या बोला जाए उसको, एकदम माने उसको पत्ते नहीं है कि नरेगा का काम क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं देता है यहाँ के जो 2-4 बिचौलिया आदमी है। तो यहाँ के समाज सेवियों ने ठाना है, न कहेंगे और न सहेंगे, भ्रष्टाचार को बंद करके रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज आप लोगों ने हमें बुलाया है? बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और प्रखंड के सभी जितने भी देख रहे हैं उनको अपने ओर से धन्यवाद देना चाहेंगे। और प्रखंड के अंतर्गत जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है एकदम चरम पे है। आपको बता दें कि प्रखंड स्तर का टोटल काम जो है भ्रष्टाचारी से डूबा हुआ है। हर चीज़ में पैसा का डिमांड किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप एक लेबर कार्ड बनवाने जाइए 1000-2000 का तुरंत डिमांड होगा। एक छोटा सा साइन करवाने जाइए 500 रुपये। अबुआ आवास, इंदिरा आवास, जितना भी प्रधानमंत्री आवास है गरीब को आवास बनाने के लिए मिलता है। और ये बिचौलिए जियो टैग के नाम पर, फोटो के नाम पर 2000-3000 रुपये ठगते रहते हैं। और देख रहे हैं कि प्रखंड के अंतर्गत नहीं तो हमारे बेड़मा भवंडी पंचायत में 200-300 आवास आता है। हर आवास के पीछे 1000-2000 रुपया लिए जाता है। 6-7 लाख रुपया इन लोग वसूलने का काम करता है। हम बीडीओ महोदय से आग्रह करते हैं कि इसको संज्ञान में लें। और जितने भी हमारे रोजगार सेवक रविंद्र कुमार रवि जी जितना भी भ्रष्टाचार इसमें फैला रहे हैं वो सतर्क हो जाएंगे और बीडीओ महोदय संज्ञान लेकर के उनको समझाने का काम करेंगे ताकि वो इस तरह के काम हमारे प्रखंड में, हमारे पंचायत में ना करें। अभी जहां तक हमको जानकारी मिला है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया गया है जिसमें इस प्रखंड के सभी रोजगार सेवक को तबादला किया गया है। पंचायत टू पंचायत तबादला करने के बावजूद भी लेटर जब जारी हुआ है तो उन लोग में हमको जहां तक जानकारी मिला है कि कुछ पैसा दे करके बीडीओ महोदय के नाम पर पैसा जमा करके उनको बरगलाने का काम करने का योजना बनाया जा रहा है। घुसपैठियों द्वारा उनको पैसा दे करके स्थिर रखने का काम किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम लोग जितने भी ग्रामवासी हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, हमारे सहयोगी हैं, हम सब मिलकर इसका घोर विरोध करेंगे ताकि इस तरह का भ्रष्टाचार जो हुआ सो हुआ, आज के आइंदे से नहीं होना चाहिए। तो उपायुक्त महोदय और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को दोबारा उस पंचायत में तो क्या, किसी पंचायत में ऐसे लोगों का रहने का हक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि लोगों ने कहा भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है बेड़मा भवंडी पंचायत में। सबसे पहले तो मैं अपना प्रखंड को जोहार बोलता हूँ। मेरा प्रखंड पंचायत में जो काम हो रहा है, रविंदर जो काम करवा रहा है, एक टीपीसी मतलब खनवा के उसी में 10-12 पैसा निकलवा रहा है और मतलब किसी भी काम के लिए पैसा लूट रहा है। हमारे पंचायत को मतलब रोजगार सेवक रहने लायक नहीं है। तो किसी भी पंचायत में उसका काम ना मिले। आवास में भी पैसे की, आवास में पैसा ले रहा है, 1000-2000, 5000, 10,000 आवास में भी ले रहा है वो। टीसीबी और ये मतलब टीसीबी करवाने के लिए, आवास करवाने के लिए सभी में पैसा वो लेता है। उसका मतलब किसी भी पंचायत में काम मतलब मिलने, मतलब आप काम लेके जाइएगा साइन करवाने के लिए वो भी पैसा मांगता है। इंदिरा आवास पे कितना पैसा लेता है? इंदिरा आवास में पैसा बहुत लेता है। बोलता है कि 10,000 दो, 12,000 दो, 15,000 दो, उसके बाद तुम्हारा वो करवा दूंगा मैं। और कोई काम का पता नहीं चलता है उसका।
जो रोजगार सेवक है इस पे अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम यही कहेंगे अंधेर नगरी चौपट राजा। वीडियो महोदय इनके बातों को सुनिए और बात को सुन करके संज्ञान में लीजिए, क्योंकि ये भोली भाली जनता है, गांव की जनता है, जंगल पहाड़ में रहता है, पेड़ के नीचे सोता है और उसे ऐसे रोजगार सेवक आते हैं और लूट के चले जाते हैं, जैसा कि इन ग्रामीणों का कहना है। और क्या कहना चाहेंगे? अभी तक देखिए उन लोग का जो है कि पोस्टिंग हुआ है, लेकिन अभी किसी का जो है कि प्रभार अभी नहीं दिया गया है। हमारा वीडियो महोदय से यही आग्रह रहेगा कि उनको जल्द से जल्द जहाँ कहीं भी पोस्ट मिला हो उनको प्रभार दे दिया जाए। लेकिन मेरा मन से जो है कि रविंद्र कुमार नाम से जो रोजगार सेवक है उनको डायरेक्ट बर्खास्त कर दिया जाए इस नौकरी से ही। कारण क्या है कि जब मेरा पंचायत में इस तरह के लूट मचा सकता है तो अगला पंचायत में भी और भोला भाला जनता उन लोग को भी लूट कर सकता है और लूट मचा सकता है, जिस पे नकेल कसने वाला अभी तक कोई हुआ नहीं है। हमारा यही आग्रह रहेगा कि उनको नकेल कसा जाए और उनको इस पद से बर्खास्त किया जाए, उसको नौकरी से ही हटा दिया जाए। तो यहाँ के समाज सेवियों युवाओं का एक ही कहना है, न कहेंगे न सहेंगे, एकदम से भ्रष्टाचार को बंद करके रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं रामगढ़ प्रखंड के बेड़मा बड़भंडी पंचायत में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पे है। ये मैं नहीं, ये यहाँ के ग्रामीण कह रहे हैं, यहाँ के समाज सेवी कह रहे हैं। और झारखंड संदेश न्यूज, मैं दोबारा कह रहा हूँ, झारखंड संदेश न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता और अगर ये सत्य है तो कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि एक तालाब में अगर एक मछली सड़ जाता है तो पूरे तालाब को गंदा कर देता है। तो एक रोजगार सेवक पूरे रोजगार सेवक के जिंदगी और नसीहत पे तमाचा है। इसे जल्द से जल्द जो हो जांच करके कार्रवाई किया जाए और अगर ये जो ग्रामीण कह रहे हैं ये सत्य है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्या कष्ट है, क्योंकि सबने तो बहुत कुछ कहा, आपके मन में क्या चल रहा है? पत्रकार महोदय को तो हम पहले दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ पर इतना काम की दिक्कत हो गया है कि हम लोग काम खोजने की वजह से गांव में नहीं बाहर में चले जा रहे हैं। गांव के काम की दिक्कत की वजह से यहाँ पर कोई तरह के काम लेकर अगर रोजगार सेवक के पास जाते हैं तो कहता है सबसे पहले जितना पैसा दोगे तो काम करेंगे, अन्यथा जहाँ जाना है तुमको वहाँ जा सकते हो, हमरा से नहीं होगा। आपको जिससे बनता है जहाँ दौड़ोगे वहाँ जा सकते हो, लेकिन इस काम करने के लिए अगर आपको यहाँ काम करना है तो पैसा देना ही पड़ेगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जैसा कि ये कह रहे हैं तो ये मुहावरा सत्य होता हुआ, क्योंकि पैसा है तो काम करने दूंगा, नहीं तो तुम प्रवासी मजदूर बन जाओ, दिल्ली, पटना, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास चले जाओ, शटरिंग से गिर जाओ और 6 महीने बाद तुम्हारा डेड बॉडी आएगा और हम लोग शोक मना लेंगे। तुम्हारे बीवी बच्चे का क्या होगा वो तुम समझो। ये कहना है ऐसे रोजगार सेवकों का। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो यहाँ के रोजगार सेवक है उसको दरखास्त किया जाए और कुछ नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। तो मैं उप विकास पदाधिकारी और उपायुक्त महोदय से ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि इस पे जांच किया जाए और जांच करके ऐसे लोगों को जो गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं उसे बर्खास्त किया जाए। झारखंड संदेश न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता, ये जो बोल रहे हैं मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ें सत्य है तो जांच का विषय है और जांच करके अगर सत्य है कि वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो बर्खास्त उसे होना चाहिए। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ मनरेगा काम में तो फिर हम लोग आगे चल के ब्लॉक को घेराव करेंगे। अगर वहाँ से नहीं सुनवाई हुआ तो फिर हम लोग जुडिशरी ऑफिस के पास जाके घेराव करेंगे। लेकिन मनरेगा काम में एक सुधार होना चाहिए जिससे आम पब्लिक, आम जनता को भी एक रोजगार मिल सके, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। तो न कहेंगे और न सहेंगे, भ्रष्टाचार को बंद करके रहेंगे।